अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म बी फील्ड। कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसका रिलेशन कुछ इस तरह आना चाहिए कि जो डेल बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के। इस केस में क्या करेंगे, जब हमने फाइंड आउट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म अगर मैं करना है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइंस ऑफ फोर्स को जो ना वो सीधा रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, जब लाइंस ऑफ फोर्स को स्ट्रेट रखूंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म बी फील्ड के लिए, तो मैं स्ट्रेट रखूंगा। स्ट्रेट रखने से क्या होगा, जो डेंसिटी होगी वो वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, फोर्सेस की। और जब ये स्टार्ट होना हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज होना अलोंग वाई एक्सिस, तो नॉर्मल रेडियस है ना वो इंक्रीज करेगा फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से इंक्रीज करेगा, और जब बॉटम से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बाय द रिएक्शन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव और आयंस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है, तो इसकी वजह से जो वो ड्रिफ्ट होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी डेल बी और बी पर, दोनों पर। ठीक है, तो वो बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे। वो जो फोर्स होगी हमने स्ट्रेट सीधी रखी हुई है, ठीक है, उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि लॉरेंस फोर्स जो होगी हमारे पास, लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब मैंने यहाँ पर ई जीरो रखा है क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उसको डिस्कस करूँ, तो यहाँ पर ई एज मैं जीरो में कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, अब सिमिलरली इसके कंपोनेंट फाइंड कर लें। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी तक इसको मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट नहीं किया, वो उस वक्त करूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी बी को फाइंड आउट करने के लिए, बी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, या बी थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इस वजह से मैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको एक्स वाई जेड की कंपोनेंट में ओपन करूँ। एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे प्लस एफ ऑफ जेड के इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के। जब मैं डिटर्मिनेंट लूँगा तो मेरे पास आएगा बी वी वाई आई माइनस बी क्रॉस बी वी एक्स इंटू वी बी वी वी एक्स बी जे प्लस बी में जीरो बी एन जीरो बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह की एक आ जाएगी। अब इसको मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा आई वाले नंबर को आई के साथ, जे के साथ जे को, और के साथ के को। तो यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू बी वी वाई। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी, इसके बाद जब मैं जे के साथ करूँगा तो मेरे पास वाई की एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी, और के को करूँगा तो जीरो आ जाएगा। तो सिंपली यानी कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैं फिलहाल इग्नोर करूँ, यानी कि जो फोर्स होगी अलॉन्ग जेड एक्सिस वो ज़ीरो है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं इसको ये वाली टर्म जो है ना वो लूँगा, ठीक है, ये वाली टर्म क्यों लूँगा, इस वजह से लूँगा क्योंकि जब मैं लाइंस ऑफ फोर्स को स्ट्रेट रखूँगा तो जो डेंसिटी होगी फोर्सेस की वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर होने जाएगी अलोंग वाई एक्सिस के। तो मैं जैसे वाई जो है ना कोऑर्डिनेट को कंसिडर कर रहा हूँ कि जब वाई एक्सिस में डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिएक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, अब मैं इसको एफ ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स इज इक्वल वी एक्स इंटू बी। ठीक है, और आपको याद होगा कि मैंने एक उसमें क्या कहते हैं इसको, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ना मैंने डिस्कस किया था कि जब मोशन की होगी पार्टिकल की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, वो किस तरह की होगी। तो वहाँ से डेरिवेशन सारी की थी मैंने। डेरिवेशन करने के बाद वी एक्स की मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, वी एक्स यानी कि एक्स डॉट इज इक्वल टू वी लेमडा कॉज ओमेगा सी टी, इस तरह की मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब बेसिकली मैंने वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी वही पुट करनी है। ठीक है,
एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी है था हमारे पास, और वी एक्स की मैंने वैल्यू जो है ना ये वाली फाइंड आउट की है, और बी की साथ मैंने वाई का है। वाई क्यों कहा? क्योंकि अलॉन्ग वाई जो है ना वो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से मैं इसकी सीरीज ओपन करूँगा, ठीक है, सीरीज ओपन करूँगा। सीरीज ओपन करने से क्या होगा, मेरे पास जो है ना वो इसकी वैल्यू आ जाएगी पार्शियल बी बाई पार्शियल जेड की, कि वो किस तरह चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, अलॉन्ग वाई एक्सिस में उसकी क्या बिहेवियर है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है वो, हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस वजह से मैं इसकी सीरीज ओपन करूँगा। तो मेरे पास एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पर मेरे पास जो उसकी टेलर सीरीज है वो आएगी बी नॉट, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वाई पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई प्लस अप टू सो ऑन। जिस तरह मैक्लॉरेन सीरीज होती थी ना कि फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स है, तो इसकी क्या होगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब, इस तरह की। सिमिलरली कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो सारी की सारी ये पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह की सीरीज होंगी। जहाँ पर मैं बी वाई को एज इट इज कंसिडर कर रहा हूँ टेलर में क्या होता है, मैक्लॉरेन में तो ये होता है कि उसका जो सेंटर है वो जीरो हो जाता है, मैक्लॉरेन में सेंटर जीरो नहीं होता। इस वजह से मैक्लॉरेन में सेंटर जीरो हो जाता है और टेलर में सेंटर जीरो नहीं होता। इस वजह से मैंने बी वाई की यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना वो बन रही है, जो भी इसे क्या कहते हैं सीरीज, वो मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ओके जी। यहाँ से मैं इसकी सीरीज ओपन मैंने निकाल ली है, ठीक है। इससे हमें सीरीज ओपन करने से क्या होगा कि इसका बिहेवियर का पता चलेगा। अब एक और रिलेशन मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि चार्ज पार्टिकल की मोशन जो होगी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें डेरिवेशन में मैंने एक किया था y इज इक्वल टू आर नॉर्मल गरेशन कॉज ओमेगा सी टी और प्लस वाई नॉट था, जो कि वाई नॉट एज ए कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे y की ज़रूरत है ना, y की मैंने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, यानी कि y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी, और यहाँ पर मैं एज वाई नॉट ज़ीरो कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, एज ए जनरल मैंने ज़ीरो कंसिडर कर लिया। तो मेरे पास जो y की वैल्यू होगी वो आर परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या होगा, ओके जी, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, और y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है जो कि उसकी बिहेवियर है था चार्ज पार्टिकल का इंडिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैंने यहाँ पर वो डेरिवेशन ड्राई की हुई थी ना, वो ऑलरेडी वही उसका रिजल्ट यूज़ किया है कि चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसकी मैथमेटिकली बिहेवियर उसका क्या होगा, ठीक है। तो उसमें जो भी हमने उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाली थी, उसका एक जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन थी वो मैंने पुट आउट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू वही पुट करनी है, और y की वैल्यू मेरे पास आई थी आर एल नॉर्मल गरेशन, जी आर एल है, आर एल इंटू कॉस ओमेगा सी टी, कॉस ओमेगा सी टी इंटू पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से एक बड़ी जो है ना वो हमें चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एफ वाई के कोऑर्डिनेट में ये सारी की सारी वैल्यू तो नहीं आ गई है, इससे तो बहुत बड़ी डेरिवेशन बन जाएगी ना। हमने सिंप्लिसिटी के लिए जो उसके कंसेप्चुअल सी जो होगी वो हमने चूज़ करनी है। अब यहाँ से एक तो मेरे पास आएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर, ठीक है, और वी ये आएगी, ये जाएगी चीज़, ठीक है। इसके अलावा कॉस ओमेगा सी टी को हमने नहीं लेना, ठीक है, कॉस ओमेगा सी टी को हमने नहीं लेना, बल्कि हमने सिर्फ जस्ट ये लेना है क्योंकि इसका बिहेवियर हमने पता करना है ना, पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई। बाकी जो जितनी भी ये टर्म्स थी उसको हमने निगलेक्ट कर लिया, प्लस अप टू सो ऑन जो सीरीज में थी उसको निगलेक्ट किया है, और लार्मर गायरेशन जो उसका रेडियस होगा वो हमें चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, ये एज ए चॉइस हमने किया है, ठीक है, एज ए चॉइस, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कॉज स्केयर टी वो किसके इक्वल है 1 प्लस कॉज 2t/2, ऐसा ही है ना, कॉस स्केयर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2। सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन स्केयर t इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2
टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूले थे जो बेसिकली ऑफ एंगल आइडेंटिटीज वाली थी। तो इस बार यहीं से कुछ कंसेप्ट मैंने लेकर डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है। कॉस स्क्वायर जब होगा तो बी नॉट एट जीरो लिया था मैंने, कांस्टेंट ही है ना, बी था जी। तो कॉस स्क्वायर जब होगा तो ये मेरे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा, और कॉस 2 थीटा, कॉस की वैल्यू मैंने निगलेक्ट करूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो इससे एक बार चेंज चाहिए थी, दूसरी वेलोसिटी उसकी नॉर्मल गायरेशन, और क्यू तो एज साथ इसके साथ चल ही रहा है। तो 2 जो मेरे पास डिवाइडेड में 2 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ साथ। ओके जी जैसा कि अलोंग वाई एक्सिस ये फोर्स है, और ये एक आर्बिट्ररी थी फोर्स, ठीक है। हमने वाई अलोंग के लिए चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि जो है ना वाई अलोंग डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और हमने आर्बिट्रेरली जो है हमने फोर्स जो है ना वहाँ से कंसिडर कर लिए। अब मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी से क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं जनरलाइज करूँगा वी एफ को, ठीक है, इज इक्वल टू एफ क्रॉस बी डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पर ये चीज़ चूज़ की है, ओके जी, ये मैंने चीज़ क्या की है, चूज़ की है, और ये मैं यूज़ करूँ रिजल्ट को, ठीक है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी मेरे पास आई थी, वो मेरे पास क्या आई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो हमने डिस्कस किया था, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी वो उसकी इक्वल थी ना आई, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगा कि किस वेलोसिटी से जो है ना वो ग्रेडियंट बी, हम कह सकते हैं कि वो ड्रिफ्ट है, और जो कि ट्रांसफर करेगा, करंट को ट्रांसफर करेगा अलोंग बी की तरफ। अब मैं वेलोसिटी भी जो है ना यहाँ से चेक करूँगा, उस फोर्स की जो वेलोसिटी होगी वो हम चेक करेंगे, ठीक है। एक तो हमने स्ट्रेट लाइंस रखी थी फोर्स की, दूसरा वो जो फोर्स है वो कितनी वेलोसिटी से कर रही थी उस नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो हम करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसके रिलेशन का जो है ना किया है कि वेलोसिटी जो थी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मेरे पास ये रिलेशन था। अब यहाँ पर मैं एफ की वैल्यू ये वाली पुट कर दूंगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर फिलअप करता हूँ, ओके जी। ये मैंने वेलोसिटी उसका जो फार्मूला वो यहाँ पर मैंने लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट की थी वो इसकी इक्वल थी, ठीक है। अब जो मेरे पास अभी की जो फोर्स आई है अलोंग वाई एक्सिस वो मैंने ये निकाली है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है ना वो मैंने यहाँ पुट करनी है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस लाइन ऑफ फोर्स की जो वेलोसिटी है। तो एफ ऑफ वी इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर और एल डिवाइडेड बाई 2, और ये क्यू बी स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसके बाद जी और क्या चीज़ थी, बी, ठीक है, ये भी। अब चीज़ ये भी साथ है ना, पार्शियल बी बाई पार्शियल वाई। अब पार्शियल बी और पार्शियल वाई को मैं डेल बी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 3 डायमेंशन लिख सकता हूँ ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको कि डेल में, अब ये अलोंग वाई एक्सिस है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0x प्लस वाई प्लस 0z, 3 डायमेंशन में है ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी ग्रेडियंट की फॉर्म में, ओके जी। इसके बाद अब क्योंकि मैंने यहाँ पर से क्या कहते हैं डेल का जो है ना वो कंसेप्ट ले लिया, तो यहाँ पर जो मेरे पास डेल बी आएगा, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वेलोसिटी आएगी उस फोर्सेस की, वो मेरे पास आएगी जी एक से क्या कहते हैं 1/2, ओके, क्रॉस है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, 1 क्रॉस 2 माइनस इंटू क्यू वी परपेंडिकुलर और एल डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वायर, और बी क्रॉस डब्ल्यू बी था ना, जब मैं इसको इसकी चेंजिंग करूंगा, यानी कि अगर ए क्रॉस बी है तो मैं जब बी क्रॉस ए करूंगा तो यहाँ पर माइनस भी साथ आएगा, तो ये जो माइनस आएगा, ठीक है, डेल बी क्रॉस बी, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो लास्ट में मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो आएगी वी डेल बी इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल डिवाइडेड बाई 2 क्यू बी स्क्वायर इंटू डेल बी क्रॉस बी। ये मेरे पास वेलोसिटी आई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट कहलाती है, ठीक है, ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
जो कि सबब बनती है, काज जो है ना किसी चीज़ की वजह बनती है करंट ट्रांसफर टू बी, और ये करंट ट्रांसफ़र करने की जो है ना वो काज बनती है। तो बेसिकली ये इसकी डेरिवेशन हमने फाइंड आउट की। मैं अभी थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। हमने फाइंड करनी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने फोर्सेस ऑफ लाइंस को स्ट्रेट रखा है। जब ये स्ट्रेट रखेंगे हम तो जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी अलोंग वाई एक्सिस। जब अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम द बॉटम साइड से। ठीक है, जब ये बॉटम साइड से इंक्रीज करेगी तो क्या होगा फिर, तो इसकी जो बॉटम साइड से इंक्रीज करेंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी डेल बी और बी की परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जिस तरह आयंस और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ना वो आपस में अपोजिट है, इसकी वजह से इनकी डायरेक्शन अपोजिट, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो बी और डेल बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर हमने फाइंड आउट करना था कि वो जो हमारे पास से क्या कहते हैं बी की वैल्यू क्या आती थी, वो बी की मैंने वैल्यू फाइंड किया। अब बी की वैल्यू उस पर जो फोर्सेस अप्लाई होनी थी उसमें फोर्सेस कौन सी अप्लाई हो रही है, तो वो फोर्स एफ वाई फाइंड आउट की है। एफ वाई फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने इसमें वैल्यू पुट की है बी की। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास वो सीरीज ओपन की है। सीरीज ओपन से क्या किया, उसका मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा है वो हमने चेक किया। बाकी एलिमेंट्स को हमने निगलेक्ट किया जो जो कंसेप्चुअली और जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर पिकअप करके लिखी है, और ये हमें इस तरह का रिलेशन मिला है। अब क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उस फोर्स ऑफ लाइंसेस की, तो वो हमने रिलेशन एक फाइंड आउट किया हुआ था वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। ठीक है, वो उसका टॉपिक का नाम था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ से मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है तो वो यहाँ पर एफ की वैल्यू फाइंड आउट की है। और डेल की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ एक, अगर एक मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई से है तो उसको मैं डेल के साथ लिख सकता हूँ 3 डिमेंशन में। और ये बी क्रॉस डेल बी था। अब इसको मैंने जब चेंज किया तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट जो हमारे पास आएगी वो ये है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी आइडिया क्लियर होगा। तो अल्लाह हाफिज़।